नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही के दिनों में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो स्टूडेंट होते हैं जेन जी, उनके द्वारा जो है नेपाल की सरकार का तख्ता पलट किया गया था। तो बस इसी ही बात को लेकर भारत में कुछ एलिमेंट है जो कि भारत में भी एक जैन जी जैसा एक प्रोटेस्ट चाहते हैं और सरकार का तख्ता पलट चाहते हैं। तो इसी चीजों को हमने अपने एक सर्वे में लिया है और हम आज कर रहे हैं सर्वे, वो भी उन यंग लड़कों से जो स्टूडेंट होते हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो जेन जी हैं, 13 से लेके और 27 साल 26 साल की एज के। और मेरे सामने है पीछे कॉलेज नेताजी सुभाष प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। तो हम यहाँ के स्टूडेंट से मिलेंगे और जानेंगे कि नेपाल के जो स्टूडेंट और हमारे जो भारत के स्टूडेंट है, इनकी जो मेंटालिटी है, इनकी सोच क्या कहती है और इनकी सोच में कितना फर्क है। कि जैसे आप जानते हैं कि वहां की जेन जी ने जो प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने अपने सरकार के जो भवन होते हैं या प्रधानमंत्री आवास होता है, प्रधानमंत्री भवन होता है, और बहुत बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों को तोड़कर और वहां पे जो भी करना था वो किया। लेकिन हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में क्या होता है और क्या नहीं, और हमारे देश के जो स्टूडेंट है उनकी मेंटालिटी। अच्छा, तो आप स्टूडेंट है, राइट? हाँ। और आप एक न्यू जनरेशन है, मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश की जो बागडोर है आपके हाथों में हो सकती है, एक देश का उज्जवल भविष्य भी, राइट? तो हमारा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो अभी हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरह से सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तो अब हमारे देश में कुछ लोग, कुछ नेता ये चाहते हैं कि उसी तरह से हमारे देश में हो। तो आप इसमें कितने सहमत हैं? मतलब इसमें बात उसकी नहीं है कि नेता चाहता है कौन चाहता है, बात इसकी है कि लोग चाहते हैं कि नहीं। देखो, एक्चुअली पॉइंट क्या कि नेता कितना भी भड़काएं, बट पॉइंट वही है ना कि लोग क्या चाहते हैं। अगर द पॉइंट इज, अगर हमारी मेन गवर्नमेंट काम करती रहेगी ना, फर्क नहीं पड़ता बाकी नेता क्या चाहेंगे। जैसे आपको खुद पता होगा, सबसे पहले अगर आपको लाल कॉरिडोर जो इतना इतना फेमस है, वो रेड कॉरिडोर इतना फेमस चीज थी, अब वो रेड पॉकेट्स रह गए हैं। क्योंकि ऐसे होता है, अगर खुद गवर्नमेंट अच्छा काम करती रहे, वहां पे अच्छा एम्फेसाइज करे, वो खुद खत्म हो जाता है। पहले सबको था कि नक्सलवादी भी एक टाइम पे पलट देंगे इंडिया में, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट काम करती रही, वो ओवर द टाइम चेंज हो गया। और इंडिया इतनी छोटी कंट्री नहीं है कि, मतलब वो इतनी छोटी नहीं है नेपाल और बांग्लादेश जैसे कि वहां पे 1 लाख या 2 लाख लोग पूरे इंडिया के तख्ता पलट कर देंगे। देयर इज समथिंग अबाउट इंडिया की हमारी डेमोक्रेसी इतनी अच्छी, हमारी रूल्स इतने वेल रिटन है, और हमारे देश इतना बड़ा है कि तुम कर ही नहीं सकते कब्जा, अकॉर्डिंग टू मी ये। बाकी हाँ, चाहने के लिए तो कोई बहुत कुछ चाह सकता है। आप बताइए सर। तो जिस तरह का मतलब पड़ोसी देश में हुआ और कुछ विपक्ष यहाँ पे चाहता कि इस तरह की अशांति फैलाना देश के अंदर, तो क्या लगता है आपको कि पॉसिबल है इंडिया देश के अंदर? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अगर मुझे नहीं लगता अभी कोई प्रोमिनेंट इशू है सिवाय अनएम्प्लॉयमेंट के स्टूडेंट्स को लेकर। तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है सरकार, अगर वो पार्टी के नेता कुछ हों जो अराजकता फैलाना चाहते हों। एक्चुअली तो बहुत अच्छा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे को लगता है कि अगर ये चीज सॉल्व हो जाए ना देश में, नहीं किसी भी देश में, अगर उसकी पीढ़ी अनएम्प्लॉयड नहीं है ना, मेरे को नहीं लगता किसी के पास टाइम भी है। देखो, जैसे आप बताओ, आप यहाँ पे अपना काम कर रहे हो, मैं आपको बोलूँ आ जाओ धरना देते हैं, आप आओगे धरना देने? कोई नहीं आएगा। जब तक हाथ में पैसा है, जेब में रोटी है, तुम्हारा काम बन रहा है, कोई नहीं आएगा। तो एक होता है ना कि एम्प्लॉयमेंट अगर तुम्हारी है तो तुम कोई कोई मतलब लड़ाई करने के लिए या कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तब तक नहीं आता जब तक उसको जस्टिस मिल जाए और उसकी जेब में पैसा हो, मतलब वो एम्प्लॉयड हो। आई गेस अगर किसी भी देश का तुम्हें सिर्फ अच्छा करते रहना ना, कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको एम्प्लॉयड रखो बस, दैट्स द बेस्ट थिंग दे कैन डू। ज्यादा से ज्यादा जॉब डालो मार्केट में, एंड आई थिंक सो यही एक बेस्ट उपाय है किसी भी चीज को सॉल्व करने का। हमारे देश की मतलब इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि हमें ये चीज करने की अभी जरूरत हो। इंटर्नशिप की इनकी योजना भी है, और काफ़ी अभी मेरे ख्याल से अवेयरनेस पे और काम करना चाहिए। मार्केट में जॉब्स हों तो भी एक स्किल का जो गैप है वो भी बहुत बड़ा है। तो स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना, मेन जिस मुद्दे को लेकर मैं भटक रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई विपक्ष के नेता बीच सड़क में उतर जाएं और वो ये कह दें कि हमें जो है जैन जी का जैसा प्रोटेस्ट हमको भारत में चाहिए और इस तरह से सरकार को उखाड़ फेंकना है, वो जनता को सड़क पे लाना चाहते हैं। तो आप यूथ है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं, मुझे लगता है कोई जरूरत ही नहीं है इस चीज की। जब तक इनके पास कोई वैलिड रीजन ही नहीं है ये करने का, तो हम कोई वेले थोड़ी ना, मतलब जो आ जाएंगे। आप ये सवाल गलत जगह पूछ रहे हो। आप खड़े हो एनएसआईटी के बाहर, ये दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, यहाँ पे वो बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं। आप ये सवाल किसी ऐसी जगह पूछोगे ना जहाँ बहुत कम एजुकेशन है या बहुत जहाँ कम पैसे हैं,
अब वहाँ बोलोगे ना, लोग आ जाएंगे लड़ने के लिए। अच्छा। तो मेरे हिसाब से जहाँ एजुकेशन है वहाँ लड़ने वाली बात नहीं है, और जहाँ एजुकेशन नहीं है और जहाँ पैसों की कमी है उसको तुम 10 रुपए दोगे ना, बोलोगे आगे भाई एक पत्थर फेंक दे मेरे लिए, वो फेंक देगा। तो आई गेस ठीक है। द बेस्ट थिंग इज कि आप गलत जगह ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सच बता रहा हूँ। नहीं जहाँ पे पूछना, आप- बात उसकी नहीं है, वो स्टूडेंट के हाथों से हुआ था जो वहाँ पे हुआ। आप सारे स्टूडेंट हैं, राइट? जैन जी के बारे में सुना आपने? नेपाल, जो हाल ही दिनों में जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पे वहाँ की सरकार का जो तख्ता पलट हुआ है, तो इसी तरह से मतलब भारत में कुछ एलिमेंट हैं जिनका ड्रीम है कि इस तरह से मतलब भारत के जैन जी भी होंगे और वो कुछ दिन में मतलब एक इस तरह का ही मतलब एक काम करेंगे जो सरकार को घाट देंगे। आपको लगता है कि नेपाल के जैन जी और भारत की जैन जी में कुछ फर्क है? नेपाल की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो इंडिया की जन जी हैं वो ये वाला काम करेंगे जैसे नेपाल के जन जी होंगे। ठीक है, तो जो इतना फर्क मतलब नेपाल और इंडिया, राइट, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब हमारे देश के जो यूथ हैं क्या इस तरह का वायलेंस फैला सकते हैं देश के अंदर? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वायलेंस फैलाने के लिए बहुत सारे रीजंस चाहिए होते हैं। तो नेपाल में बहुत सारे रीजंस थे, हाँ। उनका करप्शन था, उनके जो मिनिस्टर्स के बच्चे थे वो थे। इंडिया में ऐसा कुछ रीज़न है नहीं, और इंडिया में गवर्नेंस वायलेंस वहाँ हो सकता है जहाँ पे गवर्नेंस अच्छी ना हो। हाँ, और इंडिया हाँ। की आप गवर्नेंस देखेंगे किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो इंडिया गवर्नेंस वहाँ से फार बेटर है। फार राइट जो फार लेफ्ट पार्टीज है इंडिया की, बाकी पार्टीज है, वो चाह रही है कि ऐसा हो जाए। हाँ। जैसे ये समाजवादी पार्टी के वो महाराष्ट्र के चीफ, उन्होंने कहा अभी मतलब अभी राहुल गांधी इस पे कैंपेन कर रहे हैं, राइट? हाँ। ये चीज़ है, राहुल गांधी जो कैंपेन इस पे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इस पे सक्सेस हो सकते हैं? सर इस बारे में तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट अच्छा। फॉर श्योर हमारी गवर्नमेंट, अगर हमारी जन जी भी अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो इतना वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और हाँ। हमारी गवर्नमेंट भी कोई गलत स्टेप नहीं लेगी जैसे उनकी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया। जी। अब मेरे हिसाब से ये जो राहुल गांधी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब मैं कोई प्रो गवर्नमेंट या प्रो नहीं उससे बात करना चाहता, मैं एज अ न्यूट्रल स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करता नहीं, हूँ। हमारा जो जानना, जो सर्वे कर रहे हैं हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि देखो नेपाल और भारत में मेरे नज़रिए से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? क्योंकि वहाँ वो देश और ये लोकतांत्रिक देश है, राइट? तो हमारे देश में आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि किसी सैन्य शासन ने शासन किया हो, किसी सैन्य शासक ने, राइट? ऐसा कभी रिकॉर्ड ही नहीं है इंडिया का। यहाँ पर डेमोक्रेसी चली है और कंटिन्यू चली है। तो हम नहीं मानते कि इस तरह के छोटे, जैसे म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, और ये पाकिस्तान में तो जब से बना है पाकिस्तान वहाँ तो ऐसे ही होता रहा है, तो हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश का मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो इनके बारे में आपका क्या कहना है, जो इस तरह के एलिमेंट फन उठा रहे हैं और वो चाहते हैं ऐसा, ये देश के लिए घातक हो सकते हैं या क्या? देश के लिए बहुत घातक है। आप किसी भी कंट्रीज को आप यूरोपियन कंट्रीज को देखे हैं, तो वो जिनका सक्सेस होने का रीज़न है कि वहाँ की पब्लिक का सपोर्ट है, जो पब्लिक के सपोर्ट से। अब ये अब जो अब कह रहे हैं कि अब जन जी सपोर्ट करेगा, जन जी वॉलेंस करेगा, इससे हमारा कंट्री पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? मेन तो अच्छे कंट्री को आगे ले जाने के लिए आप जितने भी इंडेक्स देखेंगे तो इंडिया सब में आगे काम करता जा रहा है। जी। ठीक है, अब ये राहुल गांधी या जो भी ऑपोजिशन है तो उनका ये स्कोर है कि वो पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स। उनको इससे नहीं मतलब है कि कंट्री हमारी कहाँ जा रही है। अब अगर आप हमारा पीछे के जितने भी रिकॉर्ड देख लें 2014 या जिसे भी कर देते रहे, तो वो पॉलिटिक्स का नहीं सपोर्ट कर रहा है कौन सी पार्टी अच्छी है। हाँ, हाँ। डेटा पढ़िए, वर्ल्ड बैंक का डेटा पढ़िए, यूएनएचआर से डेटा पढ़िए, किसी का डेटा पढ़िए, इंडिया सब चीज़ में आगे काम कर रहा है इसमें। क्योंकि जन जी का प्रोटेस्ट मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इंडिया के जब आप यूथ भी देखोगे ना, अब इंडिया की यूथ देखोगे इंडिया में, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग और कॉमन वो सब में है कि ठीक है हमारा जो अच्छा कर रहा है। मैं मतलब ये पूछना चाहूँगा कि जैसे देखो आप स्टूडेंट हैं, राइट? मतलब स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है कि आने वाले दिनों में देश की बागडोर आप लोगों के हाथ में ही जाएगी। कोई आप में से कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई पीएम बनेगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर भी बनेगा, राइट? तो कहने का ये है कि जो हमारे नेपाल के जो स्टूडेंट है और भारत, इन दोनों देशों के जो मतलब स्टूडेंट हैं इनकी सोच में फ़र्क हो सकता है। इसमें फ़र्क तो हो सकता है, जैसे कि वहाँ प्रोटेस्ट पे सारे जन जी उतर गए थे, यहाँ के सारे जन जी नहीं उतरेंगे। हाँ। क्योंकि माइंडसेट दोनों का डिफरेंट है। हाँ, तो ये मैंने इसलिए पूछा फ़र्क क्यों, पता है कि वहाँ के स्टूडेंट ने सबसे पहले क्या किया कि अपने देश की जो संपत्ति है, जहाँ पे उनका पीएम बैठता है, प्रधानमंत्री बैठता है, उस भवन को जलाया, सरकारी महकमे की जो बिल्डिंगें हैं उनको जलाया है। तो
ये फ़र्क हुआ ना माइंड सेट का कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो हम एक करप्टेड आदमी उसको फेंक सकते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग को हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए उन्होंने, जी। रादर देन रिसोर्सेज यूज़ करने की जगह पे उन्होंने उसी को बर्न डाउन कर दिया, जो कि गलत था। ठीक है, तुम्हारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बट जो ऑलरेडी डेवलप्ड चीज़ें हैं एटलीस्ट उन्हें तो नहीं ख़राब करना चाहिए था, एंड उन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए था। बिल्कुल। तुमने एक पीएम को या जितने भी करप्टेड पॉलिटिशियंस थे उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव पद से हटा दिया, बट रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए थे। बिल्कुल। उन्हें बर्न डाउन करने में मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव पॉइंट था। तो इस तरह का कोई आदमी अगर हमसे तो हमारे देश में रह के सोच रहा हो कि इस तरह के मतलब एक घटना घटे और इस तरह के जैन जी उठें और इस तरह के कामों को अंजाम तक पहुंचाएं, तो क्या आपको उचित लगता है, कहाँ तक लगता है? नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अब देश के संविधान को भी मानना चाहिए, और देश की जो संपत्ति अगर उसको हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं तो उसमें हम ही पीछे जाएंगे, हमारा देश ही पीछे जाएगा। बिल्कुल राइट। तो इसलिए हम लोग को मतलब अगर कोई क्या कहते हैं कि अगर हमें कि जो वहाँ पे जनजी प्रोटेस्ट है ना, वो नाम जनजी का है, लेकिन आप देखोगे कि वहाँ की जो रिपोर्ट्स फाइंडिंग आई है वहाँ के लोगों ने कहा कि ये जनजी प्रोटेस्ट नहीं था, इसको हाईजैक कर लिया गया था। यस, वो एक हाईजैक प्रोटेस्ट था, उसके पीछे चेहरा कोई और था। क्योंकि जनजी प्रोटेस्ट कोई ऐसा वायलेंट कर ही नहीं सकता। अब कर ही हम नहीं क्यों सकता। करें? अब हम हैं, अगर हम आज से 5 साल बड़े को भी देखें, अब वो ये नहीं सोच सकता ना कि हम पीएम को मारेंगे या हम बिल्डिंग जलाएंगे। हाँ। वो बस बैठ सकता है, तो वो हाईजैक है। भाई खास तौर पर मेरी बात करेंगे, मुझे प्रोटेस्ट में उतरना हो तो मैं ये कभी भी नहीं सोचूंगा कि मैं राष्ट्रपति भवन को जलाऊंगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करूंगा। उन्होंने अपनी देखो पार्लियामेंट करप्ट है, जला वो दिया। जा सकता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी बनी हुई है उसमें आके तो दूसरा बैठेगा ना, जो देश को संभालेगा। वही तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को चला दिया। उन्होंने आपने देखा होगा जो वहाँ के मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको कैसे लात घूसों से मारा गया, ऑन कैमरा है। हाँ, ऑन कैमरा है ऑन सारा। कैमरा है। आप ये बताओ, कोई जनजी के अंदर ना ये आएगा नहीं कि हाँ मैं अपने प्राइम मिनिस्टर किसी भी हो, भले करप्ट हो, जी, उसको हम नहीं बिल्कुल, मारेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पूरा हाईजैक था। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स इसमें आ और रही फिर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जलाया उन्होंने, जैसे 5 स्टार होटल थे, हाँ, बड़े-बड़े जो showrooms chains थे। उनको हाँ। चलाया गया। तो ये वो पहले से ही इनमें जो चल रहा, पहले से ही इनकी प्री प्लानिंग थी। इसको नाम दिया गया कि जन जी ने कराया गया, लेकिन अंदर से प्लानिंग और वगैरह नहीं होंगे। कोई केसेस होंगे नहीं, हुए भी नहीं वो चीज़ करने का, कुछ भी नहीं हुआ। तो केसेस होंगे कि सबको पता है कि अगर जन जी के ऊपर करेंगे तो कुछ उसके हमें उल्टा हमें झेलना पड़ जाएगा। तो ये है। और जो इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो है, इंडिया के पॉलिटिकल से बहुत अलग है। यहाँ पे जो वहाँ का जो यूथ है ना, वो बेर मिनिमम चाहता है। और यहाँ पे आप किसी भी बात करो, किसी भी स्टूडेंट से बात करो, DU के किसी भी स्टूडेंट से बात करोगे तो उनका एक स्टैंडर्ड है कि हाँ हमें ये करना है लाइफ में, हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो उनका सब स्टैंडर्ड है, वो करके कहाँ देखता है। उनको इस चीज़ से मतलब वो नहीं होनी चाहिए कि कौन पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहा है। आप देख लो किसी, जैसे हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल में जैन जी ने जैसे मतलब नेपाल सरकार का तख्ता पलट किया है, राइट? तो अब कुछ एलिमेंट्स भारत में हैं जो इस तरह की हरकत भारत में चाहते हैं कि इस तरह का कोई मतलब तख्ता पलट हो। तो आप क्या समझते हैं कि भारत में इस तरह की पॉसिबिलिटी है होने की, या जिस तरह के वहाँ के स्टूडेंट ने किया, भारत के स्टूडेंट और यंग जनरेशन इस तरह की कुछ कर सकते हैं भारत में? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा आजकल भारत की जैन जी को ही समझने की जरूरत है। हर हमारे आसपास के देश के जितने भी जैन जी हैं वो सब समझ चुके हैं। सिर्फ हमें ही जरूरत है समझने की। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगभग इतने सालों से हम लोग झेलते आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है नेपाल जैसा होना चाहिए, लेकिन हमें अपने हितों के लिए हमेशा बोलना पड़ेगा। जब तक इस देश का यूथ, इस देश का जैन जी आवाज नहीं उठाएगा ना, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आज देश में इतनी बेरोजगारी है, एक चपरासी की नौकरी के लिए PhD वाला फॉर्म भर रहा है, तो ये किसकी कमी है? मैं तो सबसे ज्यादा अपनी यूथ की, जैन जी की कमी मानता हूँ। और हम देख रहे हैं इतना बड़ा, जैसे अभी देश में वोट चोरी का भी आरोप लग रहा है। अगर कोई किसी संस्थान पर आरोप लगा रहा है तो उसका भी दायित्व बनता है कि देश की यूथ के सामने कम से कम एक बार रिसर्च करके, प्रॉपर कमेटी बना के जांच करके जवाब दे। ऑर्गेनाइजेशन भी कोई सी भी हो, सारी ऐसी जवाब दे रही है देश में कुछ भी चल रहा है। अभी GST रिफॉर्म्स हुए हैं, तो इसका मतलब इतने सालों से हमारे से बेवसूल, मतलब बहुत गलत ज्यादा GST वसूल ली जा रही थी, जिससे हम लोगों का जो है जेब पे बहुत भारी पड़ रहा था और सरकार इतना टैक्स वसूल रही थी। और अगर अब कम क्या है तो अब सरकार कैसे खर्चे चलाएगी अपना, अगर जब नहीं चला पा रही थी। तो ये भी सोचने वाली बात है। भारत तो मतलब मेरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो जेनजी वाला जो मतलब एक प्रोटेस्ट था, उस तरह का मतलब एक हाई लेवल का प्रोटेस्ट उन्होंने किया। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास को जलाया, सरकारी बिल्डिंगें जलाई, मतलब खून मार काट हुई। तो क्या भारत में
यही सोल्यूशन है या कोई और भी विकल्प है जिससे सरकार सुधर सकती जी नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। भारत देश हमारा दुनिया का एक मिसाल दी जाती है हमारे देश की लोकतंत्र में। है? अच्छा, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जेएनजी का मतलब है कि जो यंग स्टूडेंट है, राइट, 13 से लेकर 28 के बीच में, उन्होंने अपनी सरकार का तख्ता पलट किया, ठीक है। तो अब भारत में कुछ एलिमेंट हैं जो ये कहते हैं कि हम भारत में जेएनजी को तैयार करेंगे और यहाँ पे भी सरकार का तख्ता पलट करेंगे। क्या समझते हैं आप इस बात को? नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी सिस्टम में चीजें हैं जो इस चीज को प्रोटेक्ट करती हैं, और प्लस जेनजी एज सच कुछ इतना कुछ है नहीं इंडिया में। मेरे ओपिनियन में वो वहाँ के हालात ऐसे थे तो हुआ, वहाँ पे जेनजी इतना एक्टिव था, बट इंडिया में एज सच अभी तक कोई मोशन नहीं आया कि इस पे जेनजी इतना रिएक्ट करे। सो ऐसा कुछ नहीं, कई बरसों से भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड में भी नहीं है हमारे इंडिया में। हाँ, जैसे मेरे माइंड में नहीं है कि जेनजी